हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा। डियर लेवल एस्पिरेंट्स, जूरिस्प्रूडेंस में एक नए स्कूल के साथ आज के नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ऐतिहासिक विचारधारा, जिसमें कि जो मेनली जूरिस्ट कौन रहे हैं आपके सेविग्नी, योर पुस्ता, हेनरी माने, जी.सी. ली, कार्टर। तो इन सभी जूरिस्ट ने किसको सपोर्ट किया? इन्होंने कहा हिस्टोरिकल स्कूल को। दे आर द जूरिस्ट हु गेव देयर थ्योरीज अगेंस्ट द नेचुरल लॉ। अब इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि इन्होंने कि ये स्कूल कहना क्या चाहता है, इस स्कूल की डेफिनेशन क्या है, और आपको किसी भी स्कूल में क्या डेफिनेशन पढ़नी होती है लॉ की। लॉ क्या डेफिनेशन है? तो इन्होंने क्या कहा था कि जो लॉ है, हिस्टोरिकल स्कूल ने ये इसको बनाया नहीं जाता। लॉ इज फाउंड नॉट मेड। लॉ जो है, कानून को बनाया नहीं गया, कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स देयर इज अ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। इन्होंने जो मेन सोर्स माना था लॉ का, देखिए हमने कहा था कि लॉ के 4 सोर्स आते हैं, कस्टम एंड यूसेज, योर रिलीजन, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशन। तो जो इन्होंने मेन सोर्स कहा, इन्होंने कहा कि कस्टम और यूसेज का बहुत बड़ा रोल है। जबकि हम अगर एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन ने क्या कहा था कि स्टेट ने जो कहा वो लॉ है, स्टेट इज सुप्रीम। बट ये उस चीज को नहीं मानते हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग सभी जूरिस्ट को पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल का मेन जो रीजन रहा है वो रहा, एक तो क्योंकि सेविग्नी जो है वो जर्मन से थे, तो इसके ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी काफी इम्पैक्ट पड़ा था। और जब नेपोलियन कोड बना के वहां के लोगों को कोडिफिकेशन किया जा रहा था, तो उस कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में थे कौन? सेविग्नी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी फर्स्ट सेविग्नी। देखिए, जूरिस्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जूरिस्ट से ही आपकी चीजें आती हैं। सेविग्नी का टाइम पीरियड जो कब से कब रहा, 1779 से लेकर 1861 तक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक जर्मन जूरिस्ट थे। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक कार्ल वोन सेविग्नी। इनको फाउंडर ऑफ, ये नोट कर ले, मैं वही चीजें बता रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है। हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर इनको माना जाता है। इन्होंने देखने की जो मेन थ्योरीज क्या थी, टोटल 3 ऐसी थ्योरीज हैं जो इनकी मानी जाती हैं। सबसे पहली थ्योरी इनकी जो मानी जाती है वो क्या है कि जो स्कूल ऑफ लॉ इज वोल्केजिस्ट, कि जो विचारधारा है वो क्या है? वोल्केजिस्ट है। इस वर्ड को मैं डिफाइन कर देता हूं, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप इसको नोट कर पाएं। ये आपका वर्ड है। इसने कहा था लॉ इज वोल्केजिस्ट। वोल्केजिस्ट का मतलब होता है लोक चेतना। क्या मतलब होता है? लोक चेतना, यानी कि लोगों की भावनाओं से कानून की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसने ये चीज कहा है। देखिए, इसमें 2 चीजें इसने बताई थी कि इन चीजों की सर्च नहीं हुई है। सर्च क्या होती है? जो कोई नई चीज खोजी जाए। देयर इज अ रिसर्च डन बाय द जूरिस्ट, क्योंकि लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसमें कोई नई चीज खोजी गई है। ठीक है, तो सेविग्नी ने कहा था कि लॉ को सर्च नहीं किया गया, उस पर रिसर्च की गई है। अंडरस्टूड? जैसे कि अगर आप इसको मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो आपको याद होगा 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ था। कहां पे? आपके यूके में। किंग जॉर्ज ने वहां पे साइन किया था। और इसी मैग्ना कार्टा को हम आज अपने क्या मानते हैं? फंडामेंटल राइट्स में से कब रिकॉग्नाइज किया गया? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। इट मींस देयर इज समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड वी रिसर्चड ऑन दैट एंड वी फाउंड अ न्यू लॉ। समझ रहे आप इस चीज को? और हिस्टोरिकल स्कूल में देखिए मेन चीज क्या है, इसमें एक मॉन्टेस्क्यू का नाम भी आप आगे पढ़ेंगे, उसने भी इस विचारधारा को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे? तो ये पहली चीज थी, वो क्या थी कि लॉ इज अ वोल्केजिस्ट, यानी लोक चेतना से लॉ आता है। दूसरी जो चीज थी, उन्होंने कहा था कि लॉ इज डेवलप लाइक अ लैंग्वेज एंड हैज अ नेशनल कैरेक्टर। लॉ जो मैं बता रहा हूं उस चीजों को नोट कर लीजिए।
लॉ इज अ लाइक अ लैंग्वेज एंड हैज अ नेशनल कैरेक्टर। ये भी किसने कहा था? सेविग्नी ने। यही क्वेश्चंस आते हैं आपको, किसकी स्टेटमेंट क्या थी। तीसरा यहाँ पे है कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस, लेटर ऑन इट इज डेवलप्ड बाय जूरिस्ट। यानी कि पहले लॉ अपने आप डेवलप हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, बाद में इसको जूरिस्ट ने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं हम। इसकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेविग्नी ने 3 बुक्स यहाँ पे लिखी थी। बुक्स के नाम जरूर लिख लीजिए। इसकी बुक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। बुक्स बाय सेविग्नी, यहीं से आपके एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एमसीक्यू आपके यहीं से बनेंगे। सबसे पहली बुक का नाम क्या था? दी लॉ ऑफ पोजेशन, लॉ ऑफ पोजेशन। दूसरी बुक का नाम क्या था इनका? द हिस्टोरी ऑफ रोमन लॉ इन मिडल एज। एंड थर्ड बुक का नाम था द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि इस बुक का राइटर कौन है, तो इस बुक के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि इस बुक का राइटर कौन था। ठीक है, फिर देखिए सेविग्नी ने एक और चीज यहां पे कही थी कि जो लॉ है वो ऑलरेडी अपने आप एक अनकॉन्शियस ग्रोथ में था, उसको आपने रिसर्च किया और ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लॉ इज अनकॉन्शियस एंड इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इट इज फाउंड नॉट मेड। ये कहां कहा गया था? ये हिस्टोरिकल स्कूल के फॉलोअर्स ने कहा था और सेविग्नी ने कहा था। चलिए सेकंड पे हम चलते हैं, इनकी बात करते हैं। ये है आपके जॉर्ज पुस्ता। जॉर्ज पुस्ता 1798 से 1856 तक ये रहे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए सेविग्नी के एक तरह से ना डिसिपल थे, यानी कि शिष्य थे, चेले थे उनके। ठीक है, किसके स्टूडेंट थे ये? सेविग्नी के स्टूडेंट थे। उन्होंने सेविग्नी की विचारधारा को ही बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण बताया है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेनरी माने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका भी रीजन हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये इंडिया में रहा है बंदा बहुत दिन। कब से कब रहा है? 1861 से 1869 तक, जब इंडिया में कौन था गवर्नर जनरल? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस। जितने मेन जूरिस्ट है ना, ये सब कुछ इंडिया से ही सीख के गए हैं, लेकिन आज किसी भी जूरिस्ट में हम इंडिया के नाम को नहीं पाते हैं। चलिए अब एक सेकंड चीज़ है, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे अभी, कि वो एक दूसरी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हेनरी मैने है, इसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन माना जाता है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए। ठीक है, और इसको सोशल डेविनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ड लिख लीजिएगा, सोशल डेविनिस्ट। इसने बहुत सारे सोशल चेंजेस किए थे। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा था कि इंडिविजुअल को लिबर्टी दे दी जानी चाहिए। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स को लिख लीजिए, बुक्स बाय हेनरी मैने। बुक से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहली बुक जो है विलेज कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटीज। दूसरी बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और तीसरी बुक जो यहां पे आती है डिजर्शंस ऑन अर्ली लॉ एंड डिजर्शंस ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम। क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल जो था ना, इसका मेनली जो रीजन था, ये किसके फॉलोअर थे? ये आपके, इन्होंने जो मेन चीज कही थी यही कहा था कि कस्टम और यूसेज से लॉ आया है। लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसको बस हमने थोड़ा सा रिसर्च किया है। जबकि एनालिटिकल स्कूल ने क्या कहा था कि इसको स्टेट ने बनाया है। तो वह डिफरेंस हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, किसमें?
एनालिटिकल में, ताकि आप अच्छे से ना चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाए। एनालिटिकल स्कूल में और हिस्टोरिकल स्कूल में ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट कि आप पूरी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। इन्होंने कहा कि लॉ क्या है, इट इज़ क्रिएटेड बाय स्टेट, किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के, स्टेट के द्वारा। बट इन्होंने कहा कि लॉ किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है, लॉ तो मिलता है, लॉ इज फाउंड नॉट मेड। ये बोला लॉ बनाया ही नहीं जाता है, लॉ तो ऑलरेडी मिलता है। अब इन्होंने कहा था यहाँ पे कि विदाउट सोवरन, विदाउट स्टेट या सोवरन, हमारे यहाँ पे सोवरन कौन है, वी द पीपल, लॉ जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट, लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। जबकि इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई चीज नहीं है, लॉ तो ऑलरेडी है, इट एग्जिस्ट इवन बिफोर द स्टेट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, स्टेट के आने से पहले भी जो है लॉ एग्जिस्ट करता था। अब इन्होंने कहा था कि लॉ क्या है, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी से डेवलप होता है। उन्होंने कहा था कि ये सोशल प्रेशर से जो है होता है, आपके वोल्केजिस्ट से होता है, लोक चेतना से होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो टिपिकल लॉ है वो स्टैट्यूट है। स्टैट्यूट का मतलब होता है जिसे स्टेट बनाता है, जिसे आज स्टैट्यूट बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। उन्होंने कहा था कि टिपिकल लॉ जो है वो क्या है, वो कस्टम है, कस्टम और यूसेज से वो आया है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है इसके बारे में। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया हमने, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, बट उन मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को हमने टच किया हिस्टोरिकल स्कूल में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप जब प्री एग्जाम हो जाएगा तो इसके मेंस पे भी हम एक डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर करें। आपके कोई भी सजेशंस, किसी तरह की एडवाइस, एनी मिस्टेक डन बाय मी, यू कैन प्लीज वेरी वेल सजेस्ट मी टू इम्प्रूव दैट ऑन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो और ऑन माय मेल आईडी। सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले स्कूल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।